ओम नमो हनुमते रुद्रावत्राय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, बजरंग बली की जय। भक्तजनों, हम आज आप सबको रामदूत शंकर सुवन केसरी नंदन महाबलशाली भगवान श्री हनुमान जी महाराज की अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। किस प्रकार हनुमान जी का अवतार हुआ और किस प्रकार से वे प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त बने। इनकी सेवा और भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है, वह सारी कथा हम आज आप सबको सुनाएंगे। तो आइए भावपूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान वीर बजरंग बली की जय। हो जय जय राम दूत बलधारी, जय भक्तन के संकट हारी। सुनो सब ध्यान लगा कर, मन में भक्ति भाव जगा कर। भक्तजनों, एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में इंद्र के साथ किसी विशेष विषय पर बात कर रहे थे। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा अनजाने में उनकी बातों में विघ्न डाल रही थी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस अप्सरा को मनुष्य योनि का श्राप दे दिया। पुंजिकस्थला ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे पुंजिकस्थला, मेरा यह श्राप तो वापस होगा नहीं, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से अत्यंत महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, जो स्वयं भगवान शिव का ही अंश अवतार होगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। हो मुनि का श्राप शीश पे धर कर, जनमी वो ही अंजनी बन कर। तपस्या वन में जाकर प्रकट हुए हैं तब शिव शंकर। भक्तजनों, जब भगवान भोलेनाथ ने माता अंजनी से
वरदान मांगने को कहा तो अंजनी बोली, हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं है, अतः मैं आपके समान ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आपके शरण आई हूँ, सो मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। एवमस्तु कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और अपने ही 11वें अंश हर नाम के रुद्र को अंजनी के गर्भ में वायु की सहायता से प्रविष्ट करा दिया। समय बीतता गया और एक दिन शुभ घड़ी और नक्षत्र में अंजनी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। एक दिन माता अंजनी किसी कारणवश कहीं गई हुई थी। बालक की नजर भगवान सूर्य पर पड़ी तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बालक ने फल लाल समझ कर लील लिया सूरज को जाकर। तभी है आए, बालक पर वो वज्र चलाए। हनु पे लगा है वज्र कठोर, मुरझाई है घनघोर। भक्तजनों, इंद्र के वज्र लगने से सूर्य देवता तो छूट गए, परंतु हनुमान जी को घोर मूर्छा आ गई, जिससे क्रोधित होकर वायु देवता ने तीनों लोकों से अपने प्रभाव को हटा लिया। वायु के हटते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर वायुदेव के पास गए और मूर्छित हनुमान को पुनः ठीक कर दिया। सभी ने एक एक करके अपने अपने आशीर्वादों और वरदानों से हनुमान को और भी तेजस्वी और बलवान बना दिया। तब जाकर वायु देवता का क्रोध शांत हुआ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र वीर हनुमान की जय हो। बचपन में हनुमान जी जाते, साधुओं को निज हाथ उठाते। एक साधु ने दिया है श्राप, भूलोगे बल अपने आप। हो मान जनान क्षमा है मांगी, तब से मुनीवर में करुणा जागी। कोई याद कराएगा, कभी याद बल आएगा। भक्तजनों, इस प्रकार पवन पुत्र बजरंगबली बचपन में अनेकों लीलाएं करके शिक्षा ग्रहण करने भगवान सूर्य देव के पास चले गए। जब हनुमान जी समस्त विधाओं में पारंगत हो गए तो उन्होंने सूर्य देव से
गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे हनुमान, What is that? Oh, she's putting up her bangs. That's concealer. I remember now. This is called eyeliner. Ta-da! Oh, now it's jewelry time. My cutie daughter, Aishu. Bye! गुरु दक्षिणा स्वरूप में यही मांगता हूँ कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की जाके उसकी रक्षा करो। गुरु को शीश झुका के हनुमान जी सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र वीर बजरंग बली की जय हो। गुरु को सादर शीश झुका कर पहुँचे हनुमत रीछ मुख पर। जब से गए वहाँ हनुमान, हुआ है निर्भय वह स्थान। हो वन में जब श्री राम जी आए, सुग्रीव से उन्हें मिलवाए। पूर्ण हुआ सुग्रीव का काम, सन्मुख जब पहुँचे श्री राम। भक्तजनों, श्री राम प्रभु से सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने ही कराई थी। श्री राम प्रभु की दया से सुग्रीव के समस्त मनोहर सफल हो गए। प्रभु ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। और यह सब कुछ हुआ श्री हनुमान जी महाराज के कारण। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र वीर बजरंग बली की जय हो। सीता माँ का पता लगाया, लंका को तत्काल जलाया। रामदूत माने पहचान, दिया अमरता का वरदान। हो राघव ने संदेशा पाया, हनुमत जी को गले लगाया। बोले रामचंद्र भगवान, तुम हो हनुमत भरत समान। भक्तजनों, जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्तिवान मारा तो हनुमान जी ने रातों रात पर्वत सहित संजीवनी बूटी को ला करके लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे हनुमान जी महाराज ना कर सके। प्रभु श्री राम
माता सीता सहित उनके सीने में सदैव निवास करते हैं। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस गए तो हनुमान जी ने भरे दरबार में सीना चीर के दिखा दिया था। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीने में बैठे रघुराई, बाम भाग में सीता माई। करने लगे सभी जयकार, राम भक्त जय पवन कुमार। हो परम धाम जब गए राम जी, भक्तों को सौंपा इनको ही। कलयुग के हैं महाराज, इनको शीश झुकाओ आज। भक्तजनों, श्री राम प्रभु ने अपने परम धाम जाते समय इनको कलयुग का राजा बना दिया था। कलयुग में जो भी इनकी भक्ति निष्कपट भाव से करते हैं, उनके समस्त कार्य अति शीघ्र संपन्न हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को भी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन इन्होंने ही करवाए थे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र वीर बजरंग बली की जय। हो जिस पर भी यह खुश हो जाते, उसके बिगड़े काज बनाते। संकट मोचन दया निधान, परम प्रतापी है हनुमान। हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो हनुमत का ध्यान लगावे। संजीवनी है इनका नाम, ये है परम सुखों के धाम। भक्तजनों, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जिनका भी मन प्रेम पूर्वक लगा हुआ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समस्त पाप ताप और संताप को समाप्त करने वाला भक्तों का परम सहारा एकमात्र श्री हनुमान जी महाराज का नाम है। इनके सुमिरन से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यह चारों फल ही अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। हो नासे रोग मिटे सब पीरा, कृपा करो हनुमत बलबीरा। करते हैं हम नित्य गुणगान, सेवा में ले लो
चरणों में अरदास लगावे। अब सागर से कर दो पार, हे बजरंग बली सरकार। भक्तजनों, श्री हनुमान जी महाराज के नाम का पावन सहारा पकड़ लो, अब भी समय है नहीं